नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सगाया। 28 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों ये कभी भी डीप नेगेटिव में चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। कल के दिन यूएस मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से वीक ही क्लोज हुई थी। तो ओवरऑल जो मार्केट में माहौल है इस समय वो प्रॉफिट बुकिंग का है, और बिकॉज ऑफ द हाई राइजिंग केसेस इन दी कोविड केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट यूएस में भी। आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में, और ये भी बताया जाएगा भाई क्या करना है। फिलहाल बात करें इंडियन इंडाइसेस के बारे में, तो कल के दिन गिरावट रही थी मार्केट में, लेकिन मार्केट में जो गिरावट रही थी और मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी वो डे के लोएस्ट पॉइंट पे हुई थी, ऑलमोस्ट डे लो। तो ऐसा काइंड ऑफ अश्योर्ड था कि आज के दिन मार्केट में आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। दैट वाज वन। इसके अलावा ऑप्शन डेटा भी आपको वीकनेस ही इंडिकेशन दे रहा था। तो आज के दिन अगर आपको मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ती है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की कल के दिन की दोस्तों, तो 15,750 के नीचे क्लोजिंग दी थी, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल तोड़ दिए, सेंसेक्स ने 53,000 के लेवल्स तोड़ दिए। बेसिकली मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना तय है, क्योंकि FIIs हैव कॉन्स्टेंटली बीन सेलिंग। इनफैक्ट कल के दिन भी उन्होंने सेलिंग करी थी। कितनी, आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों बात करें मार्केट के मूड की, तो मार्केट का मूड धीरे धीरे फियर की तरफ जाना शुरू हो गया है। फिलहाल जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो दिखा रहा है 41.28, एक वीकनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। फिलहाल दोस्तों अभी एक्सट्रीम फियर वाला हिसाब किताब नहीं। एक्सट्रीम फियर जब आता है दोस्तों, तो मैं तो कॉन्ट्रा बाइंग करता हूँ। डरने के बजाय, सेल ऑफ करने के बजाय आई डू द कॉन्ट्रा बाइंग। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही कार्रवाई करिए। फिलहाल दोस्तों बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में इस समय कल के दिन जो मूवमेंट दिखा रहे थे वो थे हिंडाल्को, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ विच हैड कम फ्रॉम चाइना, आपको स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। आई एम श्योर आपने कल का इवनिंग रैप देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट गो एंड हैव अ लुक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पैकेट फॉर यू। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, तो टॉप लूजर्स में कल थे डॉक्टर रेड्डीज, 10.5% की गिरावट। इनफैक्ट कल के दिन सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स इंक्लूडिंग डॉक्टर रेड्डीज एंड सिप्ला वर फॉलोइंग। एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट वर दी अदर टॉप लूजर्स। इसके अलावा दोस्तों जहां पर गिरावट हो रही है वो है क्रूड और नेचुरल गैस, और अच्छी खासी कल तुड़ाई हुई है सिल्वर की 1.5% के आसपास, 1,001 रुपये की गिरावट। वाह वाह, क्या शुद्ध गिरावट हुई है, क्या शुभ गिरावट हुई है। इसके अलावा बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में 63 पॉइंट की तेज़ी थी। बेसिकली माहौल में इस समय थोड़ा जो मार्केट में माहौल है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोविड केसेज एंड द थर्ड वेव, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द थर्ड वेव, पीपल आर ट्राइंग टू बुक देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर करंट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कल के दिन इंडियन रुपये में वीकनेस थी, जिसके चलते आपको हर एक करेंसी पेयर में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही थी एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। फिलहाल बात करें US डॉलर की, तो US डॉलर में भी पॉजिटिविटी थी। यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ऑलमोस्ट हर एक करेंसी में आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। इट्स नॉट बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेरी नाइसली, इट्स जस्ट बिकॉज द इंडियन रुपी वॉज नॉट परफॉर्मिंग एज अगेंस्ट देम। तो दोस्तों अगर बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कल के दिन निफ्टी 50 ने क्लोजिंग हुई है 15,750 के नीचे, तो आज के दिन आपको वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो 15,700 एंड 15,600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं अगर 15,700 टूटता है तो। और दोस्तों 15,600 एक अल्टीमेट लेवल है, जो कि अगर टूटता है तो फिर आपको नीचे की तरफ गिरावट काफ़ी तेज़ी से दिखाई पड़ सकती है टुवर्ड्स 15,200, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आई एम श्योर यू आर अवेयर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऊपर की अपसाइड की, अगर बाई चांस तेज़ी होती है तो ये जो लेवल हैं ये खतरनाक लेवल हैं, जहाँ से निफ्टी 50 कई बार जाके वापस आ चुका है 15,900 के आसपास। सो मेरे हिसाब से ऊपर अपसाइड के चांसेस थोड़े से कम है, द काइंड ऑफ वीकनेस मार्केट इज शोइंग। लेकिन फिर भी आपको लेवल पता होने चाहिए, बाई चांस अगर तेज़ी होती है तो 15,850 के आसपास आपको फिर से एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा एंड निफ्टी कैन ट्राई टू ड्रॉप फ्रॉम देयर। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत की जाए तो 34,797, दैट इज 34,800 के आसपास का कल हुई है क्लोजिंग। नीचे की वीकनेस के बारे में बात करें तो 34,400 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं अगर मार्केट वीक रही तो। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन वीकनेस साइड। अगर कोई बाई चांस तेजी आ जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो 35,000 के ऊपर के लेवल्स आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, 35,100 एंड 400। कल के दिन भी दोस्तों FIIs ने सेलिंग ही करी थी, और उन्होंने सेलिंग करी थी अच्छी खासी, जितनी DIs ने बाइंग करी थी उससे डबल। 730 करोड़ की DIs ने बाइंग करी थी और FIIs ने करी थी सेलिंग डबल 1460। मतलब हिसाब से करते हैं बिल्कुल गिन के, एक एक पैसा
मतलब यहाँ 730, वहाँ 1460, क्या बात है। एनीवे, फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो गुड न्यूज़ ये है कि Q1 के रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं लार्जर लार्ज कैप कंपनी से, उनसे रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग, और दे आर कमिंग बेटर नॉट एज द मार्केट एक्सपेक्टेड। फिलहाल बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन तो यूएस में एक राइजिंग कोविड केसेस के चलते मार्केट तो गिरी थी, और इस प्रकार की न्यूज़ भी आ रही है कि वो लोग ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जल्दी ही लगाने वाले हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोविड केसेस ओवर देयर। और दोस्तों अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो इंडिया की कई सारी कंपनीज को भी झटका मिल सकता है, झटका लग सकता है, और एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व। कल इंडिया में भी केसेस 42,000 आए, जो कि जनरली 35-38 आते थे, तो इंडिया में भी कोविड केसेस आर सीइंग ऑन राइज। आज के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दोस्तों ध्यान दीजिए, मारुति सुजुकी, नेस्ले, एबीबी, एसिक लाइफ साइंसेस, कोफॉर्ज, और कोफॉर्ज अभी रिसेंटली ही काफ़ी तेज़ी से भागा है, तो इसके रिजल्ट्स अगर अच्छे से नहीं आए तो ये अच्छे से तोड़ा जाएगा। जियोजिट फाइनेंशियल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, सेम गोज विद हैप्पीएस्ट माइंड्स एज वेल, बट आई एम प्रीटी श्योर कोफॉर्ज और हैप्पीएस्ट माइंड्स अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, भाई उनकी कागज में क्या लिखा है वो तो वही जान सकते हैं, बट आई एम श्योर एज पर दी एक्सपेक्टेशंस दे वुड बी पोस्टिंग सम गुड रिजल्ट्स। एंटेलेक डिज़ाइन रिसेंटली ही जंप कर रहा था, एमजीएल, फाइजर, रैडिको, रूट मोबाइल, एसआरएफ, यूबीएल, यूटीआई, एएमसी एंड टीम लीज, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि आज रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे। नेस्ले में दोस्तों चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, अगर नेस्ले के रिजल्ट्स बेहतर आते हैं तो 18,000 के लेवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली इफ़ योर रिसर्च अलाउज यू टू डू दैट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कल आए हैं वो हैं डॉक्टर रेड्डीज, वीक रिजल्ट्स, दैट्स वाई वीक स्टॉक परफॉर्मेंस। इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स वर ओके एंड आई वुड से कि रिजल्ट्स वर गुड। इंडिगो के रिजल्ट्स वर डिसअपॉइंटिंग, जितना रेवेन्यू था उससे ज़्यादा कहीं इनका लॉस था, वेरी सरप्राइजिंग। इसके अलावा कैनरा बैंक, इंडिगो, मैंने फिर से बता दिया, आरती ड्रग्स, जिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जीएम ब्रेवरीज, आईआईएफएल के रिजल्ट्स वर ओके, जीएम ब्रेवरीज के रिजल्ट्स वर ओके, नॉट वेरी गुड। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब करना क्या है दोस्तों, अभी आपको बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक मतलब अपनी वॉच लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है कि भाई ये मेरे वो ब्लू चिप स्टॉक्स है जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वो तैयार नहीं है तो अभी भी समय रहते उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आपके वो स्टॉक्स की लिस्ट तैयार हो जाएगी तब आपको इसके लेवल्स तैयार हो जाएंगे कि मुझे इस प्राइस पे बाय करना है, उस प्राइस से आप जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए। मार्केट के माहौल में रम मत जाइए, अगर आप रम जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो WHG स्टार SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ज़ेरोधा का लिंक भी मैंने डाल रखा है, जिससे कि आप लोग आराम से GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, उस ऑर्डर को लगा सकते हैं जिस स्टॉक में आपको बाइंग करनी है। 1 साल तक वो ऑर्डर एप्लीकेबल रहेगा। Whenever the stock falls at that level, you will be able to buy that. So दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें, लाइक बटन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट में रिसर्च करके सही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। फॉर दैट यू नीड टू डू स्लाइट अमाउंट ऑफ होमवर्क। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।